राधे महाराज जी, जब हम कुछ मांगते हैं भगवान से और उसके लिए कुछ तप पूजा आदि भी करते हैं, अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो क्या उस भाव को छोड़ देना चाहिए, उसके लिए फिर प्रयासरत रहना? नहीं, उतनी सीमा तक करो, तुम्हारी मांग के अनुसार तप होना चाहिए। जैसे मांग है आपकी, मेरा ये कार्य हो जाए, तो उसकी तुलना में आपका तप होना चाहिए, तब कामना पूर्ण होगी। पहले तो कामना पूर्ण होने के पहले तो आपका तप आपके पाप को नष्ट करेगा, फिर आपका और तप हो तब आपकी कामना पूर्ण होगी। क्योंकि कामना पूर्ण होने में सुख होता है और सुख में बाधा पहुंचाने वाला पाप कर्म होता है। तो जब हम साधना करते हैं तो पहले पाप कर्म नष्ट होता है, इसलिए आपको उसका फल दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कोई सुख शांति नहीं मिल रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। और जो ही पापों को नष्ट कर पाएगा, ते ही एक हम आपको उदाहरण बताते हैं। विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महान सन्यासी हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान, गरीब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। तो इनको पता चला माता गायत्री की आराधना से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद 24 लाख मंत्र गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। एक पुरस्चरण किया कि माता गायत्री प्रसन्न हो और हमें धन दे, जिससे हम अपने माता पिता की सेवा कर सकें। कुछ नहीं हुआ। 2, 3, 4, 5, 23 पुरस्चरण 24 लाख मंत्र के किए। माता पिता पधार चुके थे, ऊब करके सन्यास ले लिया। ना गायत्री मां दिखाई दी और ना कोई लाभ दिखाई दिया। जे ही सन्यास लिया तो महान तेजो कांति आद्या शक्ति श्री गायत्री माता प्रकट हो गई और कहा वरम ब्रूहि। उनका आप सन्यासी हो गए तब वरम ब्रूहि। अरे जब गृहस्थ में थे माता जी तो 23 पुरस्चरण किए, एक में भी आप नहीं आई, और आज जब सन्यासी हो गया मुझे कुछ नहीं चाहिए तब आप वरम ब्रूहि। तो कहा तुम्हारे 24 महापाप थे अनेक जन्मों के, 23 पुरस्चरण में वो खत्म हो गए और 24वां सन्यास ले लिया, अब सब खत्म। आप तुम चाहो तो देवराज इंद्र का पद तुम्हें दे सकते हैं।